प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। इस हफ्ते का जो परमेश्वर का वचन है वो आप तक पहुंच सके, इसके लिए आज फिर हम बैठे हैं। धन्यवादित हृदय के साथ है कि जब कोविड और हर चीज़ों ने, बीमारियों ने चर्च मिनिस्ट्री बंद की, आराधनालय अब जाके खुलने शुरू हुए, लेकिन परमेश्वर ने टीवी, मोबाइल हर के माध्यम से अपनी सेवकाई को शुरू कराया। और स्मरण करते हैं प्राचीन काल के समय, उस समय भी जब भी परमेश्वर के वचन को रोकने की कोशिश हुई शैतान के द्वारा, तो हमेशा परमेश्वर का अनुग्रह उस पर ऊपर आया और परमेश्वर ने अपनी जयवंत दशा दिखाई जैसे वो हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रकाशित वाक्य की गूढ़ बातों को देख रहे हैं जो परमेश्वर ने मुझे इन 41 सालों में वचन के द्वारा दिया, अगर आज भी परमेश्वर ने संभाल के रखा है तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि अपनी सेज तक अब तक हम सलामती से हैं। अभी बीच में थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ाई, लेकिन परमेश्वर ने फिर उठा के खड़ा किया, क्योंकि सीज़न है और इस समय ये सब चीज़ें बहुत अफेक्टेड होती हैं। खैर, आज हम वचन में चलेंगे और प्रकाशित वाक्य के 8वें बाब की तीसरे स्वर्गदूत का 10वीं आयत में देख चुके हैं। अब आज हम चलेंगे 12वीं आयत में, और वहाँ पर परमेश्वर का कहर अब किन चीज़ों पे उतर रहा है। मेरे प्रियो, जब हम उत्पत्ति में जाते हैं तो जब परमेश्वर ने आकाश को बनाया, पृथ्वी बनाई, पृथ्वी की चीज़ें बनाई, तो अब परमेश्वर उसी तरीके से बर्बाद में वापस करने जा रहे हैं, एक एक करके। अब आज जिस अध्ययन पे हम जाएंगे, ये आकाश की शक्तियों को खत्म करने वाला अध्ययन है। और देखिए क्या लिखा 12वीं आयत में, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3, चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई कि यहाँ तक उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजियाला ना रहा, और वैसे ही रात भी रही। अब आप सोचिए कि अगर चारों ओर अंधकार आ जाएगा तो क्या होगा, और होने जा रहा है। मैं नहीं जानता कि आप लोगों ने वो समय देखा या नहीं, पर मुझे याद है कि आज से करीब 18-20 साल पहले हम लोग जब एक मकान में रह रहे थे, रेंटेड था और ऊपर का पोर्शन था, तो एक बार सूर्य ग्रहण पड़ा और उस सूर्य ग्रहण में दिन में रात हो गई थी। जी हाँ, 12-1 बजे हमने हवा को चलते हुए देखा और रात हो गई। ऐसा लग रहा था कि हम रात के 7 बजे में हैं। थोड़ी देर था वो, फिर निकल गया। यानी उस समय परमेश्वर ने एक चेतावनी दी, ये होगा और अब की भयानक होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जब चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी तो सूर्य का 1/3, चांद का 1/3 और तारों के 1/3 पर आपत्ति आई है। ये विपत्ति कितनी भयानक होगी। यानी सूर्य का 1/3 पार्ट डार्क हो जाएगा। अब नहीं जानते अपन का एशिया होगा नहीं, इंडिया होगा नहीं, कौन कंट्री होगा, लेकिन मेरे प्रियो जिधर भी वो होगा वो ऐसा गहन अंधकार होगा, क्योंकि परमेश्वर का दिया हुआ होगा कि अगल बगल में जो रोशनी होगी उसका भी इफेक्ट उस जगह पे नहीं आएगा। जबकि 2/3 में रोशनी होगी, लेकिन 1/3 अंधकार में चली गई। दिन की 1/3 यानी सूरज, फिर रात में चांद पे 1/3। अब हमारी बिजली और जनरेटर तो बैठ जाएंगे, और उसके पीछे वजह भी है कि अगर दिन में रोशनी नहीं होगी, सूरज नहीं होगा, तो उसका सारा इफेक्ट इलेक्ट्रिक पे आएगा और ये बैटरी सब खत्म हो जाएंगी, इन्वर्टर फिर इन्वर्टर, जनरेटर भी खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का गहन अंधकार होगा। हमारे दिमाग में आता है जनरेटर चला के रोशनी कर लेंगे। अरे मेरे प्रियो, वो परमेश्वर हैं। हमने अपनी बुद्धि से उन्हें सीमित बना रखा है, जबकि वो असीमित शक्ति के मालिक हैं। और इस तरीके से
जो भयंकरता पृथ्वी पर आने जा रही है उसका अंदाज हमें नहीं है। अब अगर हम अंदाज करें कि दिन में रात हो जाए तो कैसा लगेगा हमें, आपको है, कितना सोएंगे? और रात में एकदम अंधकार हो गया, कहाँ कैंडल मिलेंगी, कहाँ इन्वर्टर चलेगा, और तारों पर भी, यानी जो थोड़ी बहुत तारों की रोशनी दिखती है कभी कभी, वो सब गायब हो जाएगी। कैसा घोर अंधकार आने जा रहा है पृथ्वी के ऊपर। मेरे प्रियो, कोई भी नहीं बचा सकता। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के प्रकोप से हमें कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि बाइबल में बिल्कुल क्लियर प्रभु ने कहा कि परमेश्वर के वचन का एक बिंदु बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, ये देखिए क्या लिखा है यहाँ, आकाश की शक्तियां टलने शुरू हो जाएंगी। अब आज हमारे लिए सोचने का समय है। मुझे याद है कि जब अपन पुराने नियम में जाते हैं और जब इसराइलियों मिस्रियों के ऊपर मिस्र देश में परमेश्वर एक गहन अंधकार भेजा, गहरा अंधकार, तो जानते हैं वहाँ क्या हुआ था? अगर आपने बाइबल पढ़ी है तो वहाँ इसराइलियों के घर में रोशनी थी। किसकी? परमेश्वर की दी हुई। और चारों ओर अंधकार। और कैसा अंधकार था? वचन में लिखा, लोग टटोल रहे थे। अब आप सोच लीजिए, उस समय ये प्रकोप आ चुका है मिस्र के अंदर, और अब एक तिहाई पे आएगा। मुझे नहीं मालूम किस एरिया में आएगा, क्योंकि बाइबल में इसका कोई वर्णन नहीं है, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि ये आने जा रहा है। लेकिन बाइबल ये भी कहती है, मैं तुम्हारी ज्योति हूं। जी हाँ, जगत की ज्योति मैं हूं। अब सवाल यह है कि अगर प्रभु यीशु हमारे घर में होंगे तो हमारे घर में ज्योति रहेगी, अगर तब तक हम बचे रहे, और अगर नहीं होंगे तो हमें अंधकार में जाना पड़ेगा। अब प्रभु किस घर में होते हैं मालूम आपको? बाइबल कहती है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बचाने को, व्यवस्था 33 में लिखा, पढ़ लीजिएगा, कि तेरे छावनी के बीच में घूमेगा। शर्त यह, छावनी पवित्र रहनी चाहिए। अब हमारी छावनी में तो आजकल दुनिया भर की चीज़ें चल रही हैं, थ्रू टीवी, थ्रू मोबाइल, तो छावनी पवित्र कहाँ है? हमारा जिस्म कहाँ पवित्र है? नशेबाजी ने बर्बाद कर रखा है। हर चीज़ हमने वो पकड़ ली जो संसार में है। तो मेरे प्रियो, धीरे धीरे हम बहुत बुरी सिचुएशन में जा रहे हैं, और परमेश्वर हमें बचाने वाले नहीं हैं। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर उनकी रक्षा करेंगे जो परमेश्वर के संग जी रहे हैं, जिनके जीवन में जो सबसे अहम चीज़ है, मुख्य चीज़ है, वो है परमेश्वर का वचन, जिनका मैक्सिमम टाइम प्रार्थना में, वचन में हो रहा है। अब आज हमारे पास बहुत टाइम, हम इधर उधर की चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी जब लॉकडाउन था, मैक्सिमम 90% सब अपने घरों में थे। अगर निकाला जाए ज्योग्राफिकली कि उन्होंने क्या किया तो क्या निकलेगा? घर में कितना समय था वचन को पढ़ने का, प्रार्थना में रहने का, वचन के गहराई में जाने का, लेकिन नहीं। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमको बार बार मौके देते हैं। जी हाँ, मुझे याद है कि जब परमेश्वर ने सदोम अमोरा को नाश करने का विचार किया तो उन्होंने ये बात अब्राहम से शेयर की, और अब्राहम ने क्या पूछा था? प्रभु, क्या सदोम अमोरा में अगर 5 होंगे धर्मी तब भी छोड़ देगा? यानी वो 100 से उतर के 5 तक आया, लेकिन वहां 5 भी नहीं मिले और सदोम अमोरा नाश हो गया। और जिन्हें परमेश्वर को बचाना था उनके लिए क्या लिखा है? 2 दूत आए और उन्होंने लूत, उसके परिवार को बाहर निकाल दिया। निकलते निकलते लूत की बीवी ने पलट कर देखा और नमक का खंबा बन गई। मेरे प्रियो, बस 4 में से सिर्फ 3 लोग निकल पाए सदोम अमोरा से, और जब लूत गया अपने दामादों को बताने तो वह उसे मजाक में उड़ा रहे थे। आज भी लोग मजाक में उड़ाए जा रहे हैं। मुझे याद है कि एक परिवार में जब अंत के दिनों के बारे में बातें कर रहा था तो उस परिवार के सदस्य ने, जो मुखिया थे, मुझसे क्या कहा, अरे आप प्रचारक लोग यही तो डराते रहते हैं,
आप प्रचारक लोग ऐसे ही डराते हैं लोगों को, और अभी कोविड-19 में साफ हो गए। मेरे प्रियो, हम लोग भूल जाते हैं, ये डराने का काम नहीं है। हर प्रचारक जो परमेश्वर के वचन को बांट रहा है वो एक ही बात कहता है, मन फिराओ, परमेश्वर के करीब आओ। लेकिन हम संसारिकता से अलग ही नहीं होना चाहते। हम फालतू चीजें बहुत करते हैं, फालतू काम। अभी जबकि हर तरफ नोटबंदी है, मुश्किलातें हैं, लोग अपने गहने रख रख कर लोन ले रहे हैं। कुछ लोग हैं जो फालतू पैसे उड़ा रहे हैं, भूल जाते हैं कि कल अगर जरूरत पड़ेगी तो कहां से आएगा। ये कहलाता है बेवकूफ़ी भरा विचार और बेवकूफ़ी भरे काम। मेरे पास इतने फ़ोन आए, साहब कुछ हेल्प नहीं कर देंगे। हमने कहा जब आपके पास पैसे थे तो आपने क्या किया, उड़ा दिया इधर उधर फालतू चीज़ों में। अरे मेरे प्रियो, बाइबिल भी इस मामले में बहुत खुले रूप से बताती है कि जब 10 कुंवारियाँ निकली थी दूल्हे का वेलकम करने, तो 5 ने न सिर्फ मशाल जलाई थी पर अपनी कुप्पियों में तेल भी ले रखा था। अकलमंद थी, लेकिन 5 इंजॉय कर रही थी, बर्बाद हो गई, नहीं जा पाई, बाहर रह गई, चिल्लाती रही। ऐसे ही वो लोग हैं जो आज संसारिकता चीज़ों में इतना इन्वॉल्व है कि भूल गए आने वाला दिन कल उन पे महाक्लेश की तरह आ पड़ेगा। और क्या होगा, अभी मेरी दिल्ली से बात हो रही थी, और मेरे प्रियो वहाँ के एक परिवार के बारे में एक साहब ने शेयर किया। मैंने उनको बहुत पहले चेतावनी दी थी, लेकिन नहीं सुना, और आज इस मुश्किलातों में हैं कि सरकारी अस्पताल में जमीन पे लेटे हुए हैं क्योंकि बेड ही नहीं है और इतना पैसा नहीं है कि अपना इलाज करा लें। मुझे फ़ोन किया एक साहब ने, मैंने कहा सॉरी भैया, हम लोग सब इस समय इमरजेंसी में चल रहे हैं। खैर परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन ये बेवकूफ़ी भी करने के लिए मना किया है। जब वो 5 कुंवारियाँ 5 अकलमंद के पास गई तो क्या बोली थी, भाई थोड़ा तेल हमें दे दो, अपने में से दे दो थोड़ा सा। उन्होंने कहा ना, जाओ बाजार से खरीद लो, बढ़िया गैस से ले आओ, अपनी सेफ में से हम नहीं देंगे। बेवकूफ़ लोग उड़ाना जानते हैं, गंवाना जानते हैं। अकलमंद लोग कमाना जानते हैं, रखना जानते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कब इमरजेंसी आ जाएगी। परमेश्वर करे कि जैसे जैसे हम समय को देख रहे हैं अकलमंदी का व्यवहार करें, वरना हमारा क्या होगा। यहाँ क्या लिखा है, ये विपत्ति आने वाली हैं और बचने का तरीका सिर्फ एक है, वह है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु पूछेंगे तुमने क्या किया ज़मीन पर, क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? मेरे प्रियो, होने दें कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के वचन के द्वारा और प्रार्थना में रह के परमेश्वर को पुकारे, घर में रखे, परमेश्वर को आमंत्रित करें और देखिए परमेश्वर की आशीष आती कि नहीं। जी हाँ, हर परमेश्वर का दास ये नहीं कहता है हमारे घर को नोटों से भर दे। हर परमेश्वर का दास एक ही बात कहता है, जो हमारे पास है उसे आशीष दे। 5 रोटी आशीषित हुई, 5,000 ने खाया। 4 रोटी आशीषित हुई, 4,000 ने खाया। मेरे प्रियो, जब हमारे खत्तों पे आशीष आएगी तो हम बचेंगे। होने दीजिए इन अंतिम दिनों में हम समझ सकें इन बातों को और अपनी तैयारी प्रभु यीशु के वचन के द्वारा कर सकें। समय बहुत कम है और बहुत जल्दी प्रभु आने वाले हैं। इस चेतावनी के साथ प्रभु के वचन को आज बंद कर रहे हैं। परमेश्वर की आशीष आप सबों पे हो। आमीन।